सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। ये बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। आपको हाजी अनाजी ठीक है। तो टोटल साहब ने क्या परिभाषा दी? पहली पंक्ति में क्या लिखा है? आश्रम का अभाव होना 100 संवत है। अब जो आश्रम को यथार्थ नहीं पहचाने, जो जीव आश्रम भाव को यथार्थ नहीं पहचानता है, इसका मतलब है वो संवर को भी नहीं पहचानता। क्यों कि आश्रम का प्रतिपक्षी है, विरोधी है संवर। जब आप आश्रम को ही नहीं पहचानोगे तो संवर को कैसे पहचानोगे? पूरे जगत में चलती है ना बात, हाँ? पूरे जगत में चलती है। बोलो आश्रम भाव को धर्म कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ? सुना कि नहीं सुना? पुण्य करो और धर्म पाओ, बोलते हैं ना, पुण्य करो और धर्म पाओ। पुण्य भाव की प्रेरणा दी जाती है पाप से बचने के लिए, और कहीं कहीं इसको धर्म बता के कहते हैं। लेकिन अपने को समझना क्या है? श्रद्धान के स्तर पर श्रद्धान के पुण्य भाव आश्रय भाव है। यदि पुण्य भाव को आपने आश्रय भाव नहीं पहचाना, उसको आश्रय भाव नहीं माना, तो इसका मतलब है आप धर्म भाव अन्य संवर भाव से भी अपरिचित है। आप संवर को नहीं पहचानते। ये कौन कह रहा है बात? कौन कह रहे हैं बात? टोडरमल साहब कह रहे हैं। कहां कह रहे हैं? चौथे अधिकार में कह रहे हैं। किस संबंध में कह रहे हैं? कि संवर तत्व संबंधी क्या इस जीव की अनादि से भूल कर रही है। हमने जो मंद कसाय के परिणाम है उसको तो माना है संवर, और जो तीव्र कसाय के परिणाम है उसको माना है आश्रव, जबकि ये तो दोनों आश्रव। गड़बड़ी पकड़ में आ रही है दादी जी? गड़बड़ी पकड़ में आ रही, बहुत जबरदस्त गड़बड़ी है। इसके रहते हुए धर्म प्रकट नहीं होगा। किसी भी प्रकार के उपाय से धर्म को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है कि सबसे पहले इस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। क्रम क्या है? सम्यक दर्शन पूर्वक इस जीव की परिणति में धर्म प्रकट होगा, और सम्यक दर्शन वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाने बिना नहीं होगा। सात तत्व की भूल मिटे बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, और जब तक सात तत्व के संबंध में आप यथार्थ ज्ञान नहीं करोगे तब तक भूल मिटेगी कैसे? इसीलिए सबसे पहले पुरुषार्थ ताकत अपनी इस बात को समझने में लगानी है कि अनादि से मैं मंद कसाय के भाव को संवर मान के बैठा था, लेकिन वह तो आश्रय भाव है। मैंने मंद कसाय भाव को धर्म मान लिया था, लेकिन वो तो आश्रय भाव है। और दूसरे प्रकारांतर से कहूं, पूजा का भाव, दान का भाव, दया का भाव, ये जो अपन शास्त्र श्रवण करने का भाव, इसको हमने क्या मान रखा था? धर्म मान रखा था, जबकि ये तो आश्रय भाव है। ऐसा जब तक इसके ज्ञान निर्णय में नहीं आएगा तब तक श्रद्धान सम्यक नहीं होगा, और जब तक श्रद्धान सम्यक नहीं होगा इस परिणति में धर्म प्रकट नहीं होगा, और धर्म प्रकट नहीं होगा तो अनादि संसार बना है। इसका ये चौथा अधिकार है, इसको बोलते हैं अग्रहित मिथ्या दर्शन। अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है? अब आपको पकड़ में आएगा ना अपना अग्रहित मिथ्या दर्शन? काका जी, अग्रहित मिथ्या दर्शन पकड़ में आएगा यदि मेरे श्रद्धान में ये बात चल रही है कि ये जो पुण्य भाव है, मंद कसाय का भाव है, ये संवर भाव है, ये धर्म भाव है, तो समझ लेना मेरे मिथ्यात्व चालू है।
क्या करूं धर्म प्रकट करने के लिए, कितने उपवास व्रत पूजा पाठ या विधान कराऊं? अरे भाई तू पहले समझ, किसका भेद समझ, संवर भाव को, आश्रम भाव को, दोनों की भिन्नता को समझ। साहब संवर आश्रम के अभाव पूर्वक ही होगा, नियम है। किसी एक आश्रम का नाम संवर नहीं है। पहचान हो गई अपने को, आश्रम भाव की पहचान हो गई। धर्म प्रकट होगा अभाव पूर्वक, कसाय का अभाव होगा, धर्म प्रकट होगा। किसको मानना है बताओ धर्म प्रकट करना है? हमें ये बात आदम के आधार से, केवली भगवान की वाणी के आधार से अपने को ये समझना है। क्या समझना है पहले? कि जो आश्रम भाव है ये धर्म नहीं। इस बात को समझने में आश्रम भाव समाप्त हो गए हैं ऐसा नहीं कहना। अपनी भूमिका में शुभ अशुभ भाव आएंगे, लेकिन अभी हमारे ज्ञान की इतनी ताकत है क्या कि हम विचार करके सही निर्णय करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि हम संगी पंचेंद्रिय जीव है। ये अपनी पावर है, और उस पावर को यदि आप उपयोग नहीं करते हो, किस चीज का विचार करने में, स्वभाव भाव, विभाव भाव, आश्रम भाव, संवर भाव, इसमें जीव तत्व, अजीव तत्व, इसकी भिन्नता में या आप अपने जो भी ताकत मिली है आपके चरम ज्ञान में विचार करने की, यदि नहीं लगाते हो और मात्र पूजा दया ये दया पूजा व्रत इसमें संतुष्ट हो जाते हो, तो समझ लेना आपने अपनी ताकत का दुरुपयोग कर दिया। शुभ, तो शुभ तो आश्रम भाव है। हाँ, जब भी समझ प्रकट होगा या तो शुभ समाप्त होगा या अशुभ समाप्त होगा, कोई ना कोई आश्रम भाव के अभाव पूर्वक होगा। आपको बताया ना मैंने बात कि जब भी ये सफर होगा कोई ना कोई आश्रम भाव का समापन होगा। आई बात समझ में? कुछ ऐसा नहीं है कि आश्रम भाव का नाम समझ में। ये देखो अभी शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों ही है हमारे, क्योंकि धर्म तो अभी प्रकट हुआ ही नहीं। ठीक है, हमें हमारे क्या परिणति में क्या चलता है कि साहब शुभ भाव और अशुभ भाव, और ये तो अनादि से चलता है, निगोज से भी चलता है, क्योंकि पलटता रहता है अंतर्मुहूर्त में, है ना। अब इसका क्या कारण है वो अभी जाने दो, लेकिन शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव अशुभ भाव, ऐसा कोई योग मिला? कैसा योग? किसका? आपके कर्म के अंदर एक समय में बंधे हुए कर्म अलग अलग समय में उदय में आते हैं, अलग अलग समय में बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं। तो इस प्रकार का योग हुआ कि आपका ज्ञान का स्वरूप इस प्रकार का हुआ कि आप विचार कर सकते हैं। मतलब आपने संगी पंचेंद्रिय होने के लिए क्या पुरुषार्थ किया? क्या पुरुषार्थ किया आपने? निगोज से निकलने के लिए क्या पुरुषार्थ किया? बस अक्षर के अनंत का ज्ञान था। ऐसा कोई योग बैठ गया कि हम है अभी क्रमबद्ध के आधार से कहे तो क्रमबद्ध के आधार से कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध से बात घटाए तो वह इस प्रकार के योग बैठ गया। एक समय में बंधे हुए कर्म अनेक समय में उदय में आते हैं, अनेक समय में बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं। अभी उदयावली में जिस प्रकार की व्यवस्था हुई कि आपके ज्ञान का स्वरूप कैसा हो गया कि विचार करने योग्य हो गए। ठीक है, ओके। अभी हम सब विचार करने योग्य है ना, ये हमारी ताकत है, ये बनी रहेगी इसकी गारंटी नहीं है। और एक बात और मैं बता देता हूं, पुण्य भाव करते रहोगे तो बनी रहेगी इसकी भी गारंटी नहीं। क्यों कि 2000 सागर उससे अधिक समय आपको पुरस्कार मिलता है। कितने भी पुण्य भाव करो आप, कितने समय तक त्रस्त पर्याय रहेगी आपकी? ठीक, और उसके बाद त्रस्त चला जाए, फिर बोलते ताते छय थावर तंधयो, तो फिर पुण्य का क्या हुआ? अरे पुण्य का क्या हुआ? वो कन्वर्ट हो गया। आई बात समझ में? किस में कन्वर्ट हो गया? क्या होता है? अब वो एक इंद्रिय में जाएगा तो क्या होगा? है तो अभी जो हमारे को
ये जो पावर मिली है विचार करने की, ये कोई मतलब समझ लेना अलौकिक आपके पास ताकत आ गई। हमारे ज्ञान में विचार करने की शक्ति मिली है। क्या हित और अहित का विचार है, ये कोई अलौकिक है। पीछे के अनंत जीवों में इस प्रकार का काम अभी नहीं है। एक इंद्रिय में नहीं, दो इंद्रिय में नहीं, तीन इंद्रिय में नहीं, चार इंद्रिय में नहीं, असंख्य पंचेंद्रिय में नहीं। अब उनके विचार करने की शक्ति नहीं तो वो धर्म प्रकट कर सकते नहीं। इसका मतलब है कि विचार करने में कोई पावर है। आई बात पकड़ रहे हैं आपको। अब प्रश्न ये है कि क्या विचार करना। 24 घंटे तो मैं विचार करता हूं परिग्रह को जोड़ने का, भोग को भोगने का, तो आचार्य देव कहते हैं ये विचार नहीं, ये तो आत्मबोध ध्यान है। क्या विचार करना कि सात तत्व का यथार्थ विचार करना। तो साहब मैं तो मिथ्या दृष्टि हूं, मेरे को सात तत्व का यथार्थ विचार कैसे होगा? तो बोले आगम के आधार से, केवली भगवान की बात के आधार से। और अब हम उसका तो आधार लेते नहीं। मेरे विचार से, तेरे विचार से क्या होगा? भैया ऐसा नहीं बोलता मेरे अनुसार, तेरे अनुसार। तेरे को कौन अभी खुद तो बोलता है मैं मिथ्या दृष्टि हूं, और फिर तेरा क्या अनुसार? तो फिर किसके अनुसार तो विचार करें? कि बोले ज्ञानियों के अनुसार। ज्ञानी मतलब ये आचार्य परंपरा से केवली भगवान ने बताया है, और केवली भगवान ने जाना है और उन्होंने बतलाया है, तो उसके आधार से विचार करना। क्या विचार करना? कि जो शुभ और अशुभ भाव है ये आश्रम भाव है, और जब भी हमारी पर्याय में धर्म प्रकट होगा इनमें अभाव होके होगा, इनका अभाव होकर संवर प्रकट होगा। धर्म प्रकट मतलब संवर, ये संवर, ये संवर, दोनों खत्म होगा। लेकिन इसमें यह है कि एक साथ खत्म नहीं होते, कुछ संवर में। संवर में क्या फर्क है? संवर तो एक जैसा धर्म रूप है, ये तो प्रक्रिया है। मतलब ये आपके भाव जा रहे हैं, यहाँ धर्म प्रकट हुआ अनंतानुबंधी का, और इसका अशुभ भाव का ये कम हुआ, कुछ शुभ में बढ़ा और कुछ धर्म प्रकट हो गया। तो जो ये शुभ में बढ़ा ये भी आश्रम भाव है, और जो धर्म प्रकट हुआ ये धर्म है। संवर ये धर्म नहीं है। जो ज्ञानी धर्मात्मा के दयादान पूजा व्रत का भाव होता है ना, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? संवर भाव। जो 28 गुण पालने का भाव विराजी होता है वो धर्म नहीं है, वो तो आश्रम भाव है। धर्म क्या है? 3 चौकड़ी कसाय के अभाव के रूप में जो शांति चलती है वो धर्म है। अरे क्या हुआ? तो 3 चौकड़ी कसाय है संवर, अब वहां अशुभ भाव थोड़ी है, वो शुद्ध भाव है। ऐसा है नहीं, वो तो है ना कि जैसे धर्म प्रकट हुआ तो जो भी धर्म प्रकट हुआ, संवर प्रकट हुआ, आश्रम भाव के अभाव पूर्वक होगा। जितने अंश में आश्रम का अभाव हुआ इधर संवर प्रकट हो गया, धीरे धीरे संवर बढ़ेगा, आश्रम का अभाव होता जाएगा। अब इस आश्रम में शुभ का भी अभाव होगा और अशुभ का भी अभाव होगा, इनका जो क्रम है वैसे अभाव होगा। लेकिन आप क्या गड़बड़ी कहते हैं कि शुभ भाव को आपने संवर मान लिया है, ये बड़ी गड़बड़ी। आई बात समझ? ये श्रद्धा के स्तर पर गड़बड़ी है। और संवर मानने में क्या चक्कर है? आपको दो गड़बड़ी हो जाती है। दो गड़बड़ी होती है संवर को मानने में कि उस आश्रम भाव को आपने उपादेय मान लिया है, उस आश्रम भाव को उपादेय मान लिया, पहली नंबर की गड़बड़ी। और दूसरे नंबर की उस आश्रम भाव को आपने संवर मान लिया। तो उपादेय मान लिया तो आपको बार बार ये भाव चलेगा कि मैं धर्म करना मतलब पुण्य भाव करना, धर्म करना मतलब मन कसाय का भाव चलना। ये आपके अंदर में धारा चलती है। क्या धारा चलती है? धर्म करना मतलब क्या धारा चलती है? धर्म मतलब क्या करना है? कसाय की मध्यता, उसका नाम आपने धर्म, ऐसा श्रद्धा में धारा चलती है, और ये मिथ्यात्व है। तो कसाय का अभाव करना है, उसका नाम धर्म है। आई बात समझ में? धारा क्या चली थी भैया? अपने को धर्म प्रकट करना है ना, तो ये शुभ अशुभ भाव के अभाव पूर्वक होगी, और
यहाँ कुछ हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। असली प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ भैया। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब आगे। अभी क्या कहते हैं टोटल साहब, जो आश्रम को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? प्रश्न पूछा है। प्रश्न आप विचार करो कि जो जीव आश्रम को ही नहीं पहचानेगा तो वो संवर को कैसे पहचानेगा? उसके लिए तर्क क्या है कि संवर तो आश्रम के अभाव पूर्वक होता है। जब वो आश्रम को ही नहीं पहचानेगा तो उसके अभाव में संवर प्रकट हुआ, वो कैसे? अब आपको लगेगा साहब हमारे तो संवर आज तक प्रकट हुआ ही नहीं, तो फिर हम कैसे पहचाने संवर को? देखो अब आगे क्या कहते हैं। पहले तो उदाहरण दिया है, किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप भाषित न हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने? किसके लिए सपोर्टिंग दिया भैया? ऊपर जो तर्क दिया है ना उन्होंने कि जो आश्रम को नहीं जानता वो संवर को नहीं जानता, और आश्रम को अगर यथार्थ नहीं जानेगा तो क्या करेगा कि आश्रम को मेटने का भाव नहीं रखेगा, और जब मेटने का भाव नहीं रखेगा तो संवर कैसे प्रकट होगा? अब उदाहरण क्या दिया कि जो भाव अपन ने कल बात की थी ना कि आपके प्रति मेरे को ईर्ष्या का भाव है, आपके प्रति मेरे को द्वेष का भाव है, ठीक है? तो आप कुछ भी काम करोगे तो मेरे को कैसा लगेगा? अरे ये तो बेकार है, इनको ऐसा नहीं करना। कारण क्या है? तो मैं क्या करता हूं कि मैं अपने द्वेष भाव को नहीं पहचानता। क्या किसको नहीं पहचानता? मैं अपने द्वेष भाव को नहीं पहचानता। ये जो करेंगे सब क्या कहते हैं? गड़बड़ है ना? इसका काम सही नहीं है, ये संदीप जी प्रामाणिक आदमी नहीं है, ऐसा आप बोलोगे। क्यों? तो बीमारी क्या है? संदीप जी की बीमारी नहीं है, बीमारी क्या है कि मेरा द्वेष भाव। अब इस द्वेष भाव को यदि मैं अहित रूप नहीं जानूंगा कि ये असली बीमारी है, किसी के भी बारे में, किसी के बारे में, जैसे आप देखना, हम प्रिजुडियस होते हैं नहीं, ये आदमी अच्छा है और ये आदमी बुरा है, ऐसा आपने बिल्कुल आपने बंटवारा कर रखा है ना अपने ज्ञान में, निर्णय में बंटवारा कर रखा है ना, भाई साहब ये बुरा है अच्छा है। अब मेरा प्रश्न है, किसके आधार से कर रखा है आपने? किसके आधार से कर रखा है? अब अपने राग देश है ना, आपने कोई उसके लिए, तो आप राग देश को बुरा मानते हो? 24 घंटे आप विचार करना, जिस व्यक्ति को बुरा मानते हो उसको तो बुरा मानते हो, लेकिन मेरे राग देश बुरे ये मानते हैं पर? अरे हाजी है नाजी बोलो, ये जो राग हो रहा है या द्वेष हो रहा है, ये अच्छा और ये बुरा, तो जो अच्छा लगेगा उसके भले ही काम बुरे भी हो लोग की तरफ से तो भी अपने को अच्छे नहीं लगते, बोलो है? और जो पहले सही काम कर रहा हो और इससे आपकी विचारधारा नहीं मिलती हो तो भी आप किसी न तरीके से कोई न कोई कुतर्क निकाल के उसको कहिएगा गलत है। तो अभी बीमारी क्या है? वो राग द्वेष मेरी बीमारी है और उसको मैं अहित रूप नहीं जानूंगा, और जब तक मैं राग द्वेष को अहित रूप नहीं जानूंगा तो उसको मिटाने का कैसे प्रसार करूंगा? क्योंकि मैंने तो उसको माना ही नहीं है मेरा नुकसान कर रहा है। बोलो हम में से कितने लोग अंदर में मानते हैं कि ये मेरी कसा है, मेरा नुकसान कर रही है? ईमानदारी से होता है, मेरा नुकसान नौकर करता है, मेरा नुकसान पड़ोसी कर रहा है, मेरा नुकसान सरकार कर रही है, मेरा नुकसान भाई साहब किसको मानते हैं अपन? मेरी कसाई से मेरा नुकसान हो रहा है, बोलो ईमानदारी से आपने पहचाना असली कारण क्या हुआ? हाँ, अंदर श्रद्धा की बात चल रही है, मुंह से नहीं, अंदर में धारा नहीं चलती है अभी उसको, कहीं तो कसाई है अच्छा मानते हो अंदर, जब मतलब आपके द्वारा किए गई मायाचारी, आपके द्वारा किए गए उसको अच्छा भी मानते हो, अभी उसको मेटना तो जाने दो, उसकी तरफ तो ध्यान नहीं है जीव को। तो टोटल मंत्री साहब कह रहे हैं कि देखो जिसको अहित आचरण है और यदि वो उसका विचार नहीं करेगी ये अहित है तो उसको छोड़ेगा कैसे? और उस आचरण को ही आपने अच्छा मान लिया। जैसे होता है ना, खूब लोग होते हैं ना, इधर की बात उधर करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना लोग में, तो क्या होता है साहब उसने ये मान नहीं रखा है कि जो काम कर रहा हूं मैं गड़बड़ है, तो उसको जब वो इधर से उधर करता है तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बोलो ना, अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। अपनी उस आदत को, उसने जो बुरी आदत है उसको अच्छा मतलब बुरा नहीं माना तो वो छोड़ेगा कब छोड़ेगा? वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए बहुत शांति से, बहुत अच्छा समय मिला है अभी आपने को
विचार करने की, बाहर में सब प्रकार की अनुकूलता है, तो एकांत में बैठकर बारंबार विचार करना, ये जो कसाय भाव है इनका अभाव पूर्वक संवर प्रकट होता है। और असली मेरे दुख का कारण मेरी कसाय भाव है। क्या है भैया मेरे दुख का कारण? मेरी कसाय भाव है मेरे दुख का कारण। जगत में कोई जीव मेरे को दुखी करे ऐसी ताकत नहीं है उसमें। क्या हुआ आपका सबका चेहरा क्यों सिकुड़ गया? गलत बात तो नहीं कहती बात है? ऐसा पावर आ जाए आप मेरे को दुखी करके दिखा दो है? कब होगा? जब तक वस्तु का यथार्थ निर्णय नहीं होगा विचार पूर्वक। और विचार पे ताकत लगाना बराबर। और किस विचार पर? सम्यक विचार। सम्यक विचार मतलब वस्तु के स्वरूप का यथार्थ विचार। अब कुछ भी विचार करने से काम नहीं चलेगा। मैं बहुत विचार करता हूं, अरे तेरे कुछ विचार से नहीं काम चलेगा। कैसा विचार करना है? सम्यक विचार। आई बात समझ में? यार वस्तु स्वरूप के यथार्थ उसके अनुसार विचार। केवली भगवान ने जो कहा उसके अनुसार विचार। आई बात समझ में? अब कभी भी आप कुछ भी धर्म के संबंध में मेरे विचार से तो ऐसा है और तेरे विचार से नहीं, अगर तू आगम से विचार मिला और अगर तेरा ज्ञानियों से विचार मिले तो बात का, और नहीं मिले तो फिर अभी तेरा विचार रहने दे। आई बात समझ में आई? चले आगे देखो अभी क्या सुंदर बात है। आगे क्या कहते हैं? जैसे जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है, मिल गया? आश्रव की प्रवृत्ति है। क्यों प्रवृत्ति है? कि इसने अनादि से शुभ अशुभ भाव में भी परिणमित हुआ है, तो इसको उसके अलावा संवर का तो परिचय है नहीं। परिचय या तो उसको कसाय की तीव्रता का है या कसाय की मंदता का, दो के अलावा किसी का परिचय नहीं है। और उसमें वो किसी कसाय के मंद भाव को यदि वो मान ले अच्छा है, मान ले अच्छा है, तो अब जब उसने उस भाव को अच्छा मान लिया तो मिटेगा कैसे? जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है, इससे वह अहितरूप भाषित नहीं होता, तो उसके अभाव रूप संवर कैसे हितरूप भाषित हो? फिर उसका अभाव हो गया। जब आप पुण्य को ही मानते हो अच्छा है, रखने योग्य है, तो फिर पुण्य का अभाव होकर धर्म प्रकट होगा, तो धर्म को कैसे अच्छा मानोगे आप? भैया कैसे अच्छा मानोगे? नहीं मानोगे। ये टोटल मेरे सामने प्रश्न खड़ा करा है, इसका मतलब आपको विचार करना है, बारंबार विचार। अब इसका तर्क दिया है सुंदर। तथा अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है। अनादि से मतलब कब से? जैसा जब से मैं हूं तब से क्या चल रहा है मेरे को? आश्रव भाव ही चल रहा है। संवर भाव तो मेरे है ही। क्या चल रहा है मेरे अनादि से? क्या चल रहा है जवाब साहब? कब से हूं मैं? अनादि से। और चल क्या रहा है? अभी देखो इसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है। आपको क्या लगता है कि अपने को बाहर में जो पुण्य भाव मन कसाय का भाव है ना, ये मंदिर में आने से हो गया है? ऐसा है नहीं। वो निगोदिया जीव है, वो भी शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ चलता रहता है, चलता रहता है अनादि से। ये चल रहा है इससे। अब वो क्या पुरुषार्थ कर रहा है वहां पर? शुभ से अशुभ में जाने के लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? अशुभ से शुभ में जाने के लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? अरे बोलो ना वो क्या? आपको मैं कुछ प्रश्न दूसरी बात कर रहा हूं आप कि वो क्या पुरुषार्थ कर रहा है? नहीं, वो तो जीव क्या पुरुषार्थ कर रहा है? निगोदिया क्या कर रहा है? एक इंद्रिय दो इंद्रिय क्या कर रहे हैं? पेड़ पत्ता क्या कर रहा है? अशुभ से शुभ में जाने के लिए। ठीक है, तो अनादि से इसको ये शुभ अशुभ भाव चल रहा है। अभी क्या कहते हैं? संवर कभी नहीं हुआ। संवर मतलब इसको धर्म प्रकट नहीं हुआ। एक बार की परिणति में धर्म प्रकट हो गया जैसा, तो फिर उसका अनंत संसार नहीं रहता। भले सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दर्शन छूट जाए तो भी ये जीव अनंत संसार नहीं रहेगा। आगे परावर्तन में तो वो भी बहुत लंबा समय बताया है, मतलब अगर रह सके तो इतना लंबा, बाकी तो वो एक बार संवर प्रकट हो जाए। तो अभी तक इसको अनादि से आज तक संवर प्रकट नहीं हुआ। अब जब पर्याय में संवर प्रकट ही नहीं हुआ है तो उस
उसको शांति का पता ही नहीं, उसको आनंद का पता ही नहीं। आई बात समझ में? आपको आज के आनंद की जय होती है ना पूजा करते समय विधान में, आज के आनंद की जय, वो कौन सा आनंद आया? कौन से आनंद आया गजानन साहब? कसाई की मंद तारा, और कहीं कहीं किसी के मान कसाई का, वो आप देखो बहुत बड़ा हो गया, इतने लोग आ गए और ये होगा अंदर क्या टोटल मंदिर साहब ने लिखा है ना कि ये मंदिर में आने के बाद गारंटी नहीं है कि सबके पुण्य ही बंद रहा है। इस चक्कर में मत रहना। क्या जैसे जैसे जिस जीव के भाव होंगे वैसे वैसे बंद रहे, अंदर में अपनी धारा पकड़ लेना। चलो अभी पढ़ लेते हैं पैराग्राफ, समय हो गया, कल फिर इस पैराग्राफ की चर्चा करेंगे। अनादि से इस जीव को आश्रम भाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ, इसलिए संवर का होना भाषित नहीं होता, और संवर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भाषित नहीं होता। इसीलिए आश्रम का तो संवर करता नहीं और अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है। काम क्या करना है और करता क्या है ना? आश्रम का तो संवर करता नहीं और अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है। क्या है ना, मकान घर का नहीं है तो सुखी होने के लिए क्या करेगा इंसान? घर का बना लेगा मकान है। और असली क्या कारण क्या है? आश्रम का तो अभाव करता नहीं। आई बात समझ में है ना? क्योंकि आश्रम के अभाव उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है। किसके नहीं होने का उपाय क्या करता है? किनका? संवर के न होने का उपाय किया करता है। देखो फिर पढ़ना है, मैं पढ़ देता हूं एक बार कंटिन्यूएशन फ्लो में। इसलिए आश्रम का तो संवर करता नहीं है, उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय करता है। जिन बाहरी पदार्थों को दुखदायक मानता है वह न हो न हो न हो ये उपाय करता है। शरीर में रोग न हो जाए, क्योंकि रोग को दुखदायक मानना, उसी का उपाय करता रहता है। और इसका मतलब है वो क्या है? आश्रम भाव चलता रहता है इसके, है ना? परंतु वे अपने अधीन नहीं है। तू कुछ भी उपाय कर बाहर का, वो किसके? तेरे अधीन नहीं है। वृथा ही खेदहीन होता है, मतलब बिना वजह से परेशान होता है। इस प्रकार संवर तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर